हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो है हमारी वितान भाग 2 जो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है सिल्वर वेडिंग वो पूरा कर लिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना दूसरा चैप्टर जिसका नाम है जूझ। जूझ का अर्थ क्या होता है बेटा? किसी भी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करना, मेहनत करना, एक प्रकार से युद्ध करना, संग्राम करना जो है वो जूझ कहलाता है। तो जो जूझ पाठ है, जूझ पाठ जो है यह एक उपन्यास है जो कि आनंद यादव द्वारा रचित है और यह एक बहुचर्चित यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास है। यह उपन्यास जो है आत्मकथात्मक शैली क्या होती है जिसमें लेखक जो है स्वयं के बारे में बताए, अपने बारे में बताए, वो आत्मकथात्मक शैली कहलाती है। तो जो यह उपन्यास है, जूझ उपन्यास जो है वो भी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास का जो कथानायक है स्वयं लेखक है जिसका नाम क्या है? आनंद है। आनंद नाम का जो कथानायक है वह जो है संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और जूझ का अर्थ जो है संघर्ष करना है। कथानायक का जो चरित्र है वो जूझ उपन्यास के प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है। तो जो लेखक है वो किस चीज़ को पाने के लिए मशक्क़त कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो वो आपको यह उपन्यास पढ़कर ही पता चलेगा। तो लेखक का जो है, लेखक के मन में जो है पाठशाला जाने की बहुत ही ज़्यादा प्रबल इच्छा शक्ति, इच्छा पूर्ति होती है। तो पाठशाला जाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है लेखक यहाँ पर संघर्ष करता है, जूझ करता है और संपूर्ण उपन्यास जो है कथानक के संघर्ष पर ही रेखांकित है। अब मैं आपको इस पाठ का सार बताती हूँ कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। जो जूझ उपन्यास है वो कथानायक आनंद के ऊपर लिखा गया है। यहाँ जो है लेखक जो आनंद है, लेखक का नाम क्या है पाठ में? आनंद है। वो 5वीं कक्षा में प्रवेश चाहता है, दाखिला चाहता है। पिछले वर्ष जो है उसके पिता ने उसे परीक्षा देने से पूर्व ही स्कूल से निकाल लिया था। इस वर्ष जो है फिर से वो स्कूल जाने के लिए बेचैन रहता है। वह अपनी माँ के पास जाती है जो कि गोबर के कंडे थाप रही होती है। तो वह उससे बार बार प्रार्थना करता है, मिन्नतें करता है कि माँ 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 मुझे स्कूल जाना है पढ़ने के लिए, तुम पिताजी को इसके लिए मना लो। परंतु उसकी माँ भी जो है पिताजी से डरती है। पिछले वर्ष जब आनंद ने स्कूल छोड़ा था तो वह सारा दिन अकेला काम करता रहता था, जबकि उसके पिता जो है सारा दिन गांव में घूमते फिरते रहते थे। माँ को बार बार कहकर जो है माँ गांव के मुखिया दत्ताजी राव के माध्यम से पिताजी पर दबाव डालने में बच्चे का पाठशाला में दाखिला करवाने में सफल हो जाती है। उसकी माँ और स्वयं दत्ताजी राव से प्रार्थना करते हैं कि वह पिता पर दबाव डाले कि वह स्कूल में पढ़ लिख कर कोई नौकरी प्राप्त कर सकेगा अथवा कोई व्यापार शुरू कर सकेगा। दत्ताजी राव जो है पिताजी को अपने बाड़े में बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाते हैं और उसे आनंद को विद्यालय में डालने के लिए मजबूर कर देते हैं और वह स्वयं खेतों में काम करे और बेटे को स्कूल भेजे, यह बात उनको मंजूर नहीं थी। घर आकर पिताजी ने आनंद को खूब डांटा और आनंद को स्कूल जाने की अनुमति दे दी। आनंद जो है खुशी खुशी स्कूल जाने लगा। जब आनंद पहली बार कक्षा में गया तो केवल गली के 1 या 2 ही लड़के उसे पहचानते थे। अब इस कक्षा में सभी उससे छोटे बच्चे थे जिन्हें वह कम अकल वाला समझा करता था। आज उनके साथ बैठकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, परंतु वह मजबूर था। कक्षा में जो है कुछ शरारती बच्चे थे। शरारती लड़के का नाम चौहान था जो उसकी धोती को बार बार खींचता है, उसके गमछे को इधर उधर फेंक देता है। आनंद जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। आधी छुट्टी के समय में भी जो है कुछ शरारती लड़के उसे
उसे खूब तंग करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। एक बार तो उसे लगा कि कक्षा से बढ़िया तो वह खेतों में ही था, जहाँ कोई भी उसे तंग नहीं करता था। धीरे धीरे उसका मन जो है कक्षा में लगने लगा। वह बसंत पाटिल नाम के लड़के के पास बैठने लगा, जो गणित विषय में बहुत ही ज़्यादा होशियार था। आनंद को भी लगा कि वह भी गणित के सवाल निकाल कर बसंत पाटिल की तरह जो है होशियार बन जाएगा। इसलिए वह घर जाकर खूब मेहनत करता। स्कूल में बसंत पाटिल के साथ दोस्ती का फ़ायदा उठाकर जो है गणित विषय में होशियार हो गया। अब वह भी पाटिल की तरह जो है जल्दी जल्दी सवाल निकालने लगा। मराठी में अध्यापक स्कूल में कोई कविता पढ़ाते समय उससे पूरी तरह डूब जाते थे। वे कविता को गुनगुनाते और अभिनय भी करते थे। आनंद को लगा कि वह भी कविता गा सकता है, अभिनय कर सकता है। जो कविता कक्षा में पढ़ाई जाती थी वह खेतों में पानी लगाते समय खूब ज़ोर ज़ोर से गाया करता था। पहले जब वह अकेला होता था तो उसे बोरियत महसूस होती थी, परंतु अब वह अकेले में नई कविताएं बनाता है और उनका अभिनय करता है और उन्हें गाया करता है। इन कविताओं ने जो है उसकी जीवन शैली ही बदल दी थी। इस प्रकार जो है क्या हमें इस बात से पता लगा कि जो कथानायक है, जो आनंद है, वो संघर्ष कर कर जो है अपने लिए शिक्षा का प्रबंध कर लेता है, क्योंकि वह एक सफल जीवन जीना चाहता था। और आनंद जो है वो संघर्ष करने से कभी भी घबराता नहीं था। संघर्ष करना जो है उसकी आदत बन चुका था। और जो हमारी संपूर्ण कहानी है वो संघर्ष के ऊपर ही आधारित है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पाठ में हम किस विषय में पढ़ेंगे कि जो कथानायक है, जो इस पाठ का कैरेक्टर है आनंद, वो अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करता है। एक प्रकार से उसे अपने पिताजी से, जिन्होंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी, उसे जो है एक प्रकार से युद्ध करना पड़ता है। दूसरों के पास जाकर उसे मिन्नतें करनी पड़ती है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने के लिए जो है विद्यालय में भेजा जाए। तो पिताजी भी जो है शर्त रख देते हैं कि तू खेतों का भी काम करेगा तभी मैं तुझे विद्यालय जाने दूंगा। वो खेतों का भी काम करता था, विद्यालय का भी काम करता था। एक तरह से जो है उसने अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया है।